सारी तैयारियां हो चुकी हैं और हम सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे। अब हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है, बस नीचे गाड़ियां लेनी है और निकलना है अब। हमने खाली कर दिया है रूम, हम सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे। हाँ भैया ठीक है। ताला लॉक नहीं हुआ अच्छे से। कौन सा 201 ना? हाँ ताला लॉक नहीं हुआ। बैलेंस पूरा कंप्लीट है, पेड है। पेड है, ठीक है चलिए ठीक है। ओके सर। हर हर महादेव। तो प्रॉब्लम अब ये हो चुकी है कि ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही सामान हम अपने साथ लेकर आ गए हैं, जो अब गाड़ियों में एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो अब करना ये होगा हमें कि सिर्फ ज़रूरी सामान हम अपने साथ रखेंगे, बाकी बचा हुआ सामान यहीं छोड़कर अब निकलेंगे यहाँ से। आगे से लेफ्ट ले लो, हाँ। फिर आगे एक चौराहा आएगा, हाँ। वहाँ से राइट ले लो, आप लोग पहुँच जाओगे मेन हाईवे पे। ठीक है ठीक है, फिर वहाँ से आपको लेफ्ट ले लेना। हर हर महादेव। तो भाई साहब अब फाइनली हम निकल चुके हैं हरिद्वार से अपनी मंजिल केदारनाथ के लिए। हालांकि लेट तो काफ़ी हो चुके हैं। हाँ, यहाँ से हमें लेना होगा पहला लेफ़्ट। और लेट होने की हमारी वजह है एक्स्ट्रा लगेज लाना, जो कि पॉसिबल नहीं था गाड़ी में एडजस्ट करना, और जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। अब कोशिश हमारी यही है कि रात होने से पहले हम सोनप्रयाग पहुँचें, अंधेरा होने से पहले। यहाँ से लेना है उनको राइट। हाँ, ये जो आपको लेफ़्ट साइड आपको रिवर दिख रही है, ये है गंगा रिवर। और ठीक यहाँ से आगे एक ब्रिज आने वाला है, जहाँ से लेफ़्ट लेना है हमें। इसी ब्रिज की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ से लेंगे अब हम लेफ़्ट। तो ये मिल गया हमें ऋषिकेश वाला रास्ता। तो इसी रास्ते से हम जाएंगे साथ साथ। और हमने रेंट पे ली है एक बुलेट और एक स्कूटी। तो पूरी जो हमारी उत्तराखंड यात्रा है इन्हीं दोनों गाड़ियों में होने वाली है। तो भाई साहब, सुबह की खूबसूरती, पहाड़ों वाला सनराइज जो कि होता है हमेशा ही बेहद खूबसूरत। इसी तरीके से हम पहुंच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश। सुबह का 8 बज चुका है। फुल प्लान था हमारा यहाँ ब्रेकफास्ट करने का, लेकिन उसको हमने किया है पोस्टपोन लेट होने की वजह से। अब आगे जाकर हम कहीं भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। अभी तो मेन एम यही है हमारा कि रात होने से पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस हो सके उतना कवर कर लिया जाए। ऐसे ऋषिकेश से जो दिख रहा है बद्रीनाथ 291 किलोमीटर एंड केदारनाथ 223 किलोमीटर। वैसे ऋषिकेश को उत्तराखंड का एडवेंचरस हब माना जाता है और ऋषिकेश फेमस है सबसे ज़्यादा राफ्टिंग के लिए। अगर आपका ऋषिकेश आना होता है तो राफ्टिंग किए बगैर मत जाना। वैसे वापसी में हम भी राफ्टिंग करेंगे। फिलहाल तो हम मज़े ले रहे हैं खूबसूरत पहाड़ों वाले खूबसूरत रास्ते का। और रास्ते की तारीफ करते ही हमें मिल गया है ऑफ रोड। हेलो बंदर मामा। ये जो आपको राइट साइड आपको ब्रिज दिख रहा है, तो ये जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम है, ये मेरे हिसाब से या तो रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए या फिर उत्तराखंड 4 धाम वाली जो है हाईवे प्रोजेक्ट का काम होना चाहिए। वैसे काफ़ी ज़ोर शोर से काम लगा हुआ है और धूल भी काफ़ी है। वैसे हमें ले लेना चाहिए यहीं कहीं आगे जाकर एक ब्रेक। और हमने ले लिया है अपना पहला ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ बस ब्रिज से थोड़ी ही आगे एक जगह है खूबसूरत से नज़ारों वाली, तो यहाँ हम रुक गए हैं और हमने ले लिया अपना पहला ब्रेक। हमने ऑर्डर किया है मैगी और चाय। तो गर्मा गर्म चाय और मैगी का आनंद लेंगे हम, और आप लोग लीजिए यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद।
ब्रेकफास्ट के लिए इससे खूबसूरत जगह क्या ही हो सकती है। इतने खूबसूरत नज़ारे, गंगा रिवर, वो साइड में कैंपिंग होती है, वहाँ साइड में कैंपिंग होती है, लोग कैंपिंग करते हैं। और ये पहाड़ों की खूबसूरती का तो क्या ही कहना यार, शब्द ही नहीं रहते हैं इसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए। उत्तराखंड तो स्वर्ग है। वैसे इतनी खूबसूरत जगह पर है तो फ़ोटोज़ क्लिक करना तो 100% बनता है बॉस। तो करते हैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक। बताइए आपको ये जगह कैसी लगी। तो भाई साहब, ब्रेकफास्ट और फोटो सेशन के बाद अब हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। और पहाड़ों का यही है भाई साहब हाल, कोई भरोसा नहीं है कब ऑफ रोड आ जाने वाला है, कब अच्छा साफ़ रोड आने वाला है, कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। जितने खूबसूरत ये पहाड़ होते हैं उतना ही रिस्क होता है इन पहाड़ों में। वैसे हमने स्कूटी और ये बुलेट जो हायर की है, इसका जो रेंट है स्कूटी का है 700 रुपये पर डे एंड बुलेट का है 1100 रुपये पर डे विदाउट फ्यूल। पेट्रोल आपको नहीं मिलता है, पेट्रोल इंक्लूड नहीं रहता है, आपको खुद से ही डलाना रहता है। और ये गाड़ियाँ हमने ली है घूमो बाइक रेंटल सर्विसेज से, जो कि मयूर गौतम और जो है मयंक गौतम भैया चलाते हैं। तो उसकी लिंक तो मैं दे दूंगा, अगर कभी आपका हरिद्वार आना होता है, प्लान बनता है, तो आप यहाँ से गाड़ियाँ ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छे लोग हैं ये लोग, फुल मदद करते हैं। और ये जो पहाड़ का टुकड़ा है जो पीछे आपने देखा, ये शायद हटाया जाएगा और यहाँ से रोड बनाई जा रही है। ये वाला टुकड़ा की बात कर रहा था मैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम तो यहाँ चलता ही रहता है। ओ भाई साहब, क्या ही तो नज़ारे हैं। तो यहाँ वो जो कहावत है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पहाड़ों में कि अगर आपकी नज़र हटी और दुर्घटना घटी यहाँ पे। तो स्कूटी है, देखते हैं कितना ही झेल पाती है। वैसे तो अभी तक तो कोई इशू नहीं आया है स्कूटी में। ओ भाई साहब, क्या रास्ता है, ऐसा लग रहा है कि 1 इंच भी स्किड हुई अगर स्कूटी और हम सीधे वो नीचे आपको खाई दिख रही ना गंगा रिवर, बस वहीं समा जाने वाले हैं। थोड़ी सी बहुत देख के चलाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा देख के, क्योंकि रिस्क बहुत है ऐसे रास्तों में। ऊपर से तो स्कूटी और इतना लगेज, तो बहुत धूल है यार। चलो फाइनली अच्छा रास्ता तो आया। और अब हम यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा एक 5 मिनट का रिफ़्रेशमेंट वाला ब्रेक ले लेते हैं। तो यहाँ रुकते हैं, गाड़ी यहीं खड़ी करते हैं। बस 5 मिनट के लिए इस जगह पे हम रुके हुए हैं। इसके बाद हम देवप्रयाग निकलेंगे। थोड़ा पानी वानी पी के बस यहाँ से अब हम निकलेंगे, यहाँ से देवप्रयाग के लिए। ये आपको उत्तराखंड में तो ऐसे रास्ते मिलना आम बात है, क्योंकि रास्ते ऐसे मिलते रहेंगे आपको। जगह जगह पे इस टाइप के ब्रिज आपको मिल जाएंगे पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि नदियाँ बहुत हैं पहाड़ों में, तो ऐसे ब्रिज मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत आम है, बहुत ही आम है। बस आगे देवप्रयाग में हम रुकने वाले हैं, वहाँ संगम है भागीरथी और जो अलकनंदा का। जय शिव शंभू। यार क्या होती है। और अब हम आ चुके हैं देवप्रयाग। तो ये हमारा तीसरा ब्रेक है। देवप्रयाग हिंदू मान्यताओं में काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उत्तराखंड में। यहीं पे पहली बार गंगा रिवर बनती है। भागीरथी रिवर से और अलकनंदा रिवर मिल के जो रिवर बनाती है वो है गंगा रिवर। आपको क्लियर समझ में आने वाला है, जो पानी का कलर आप देखिए, शेड अलग ही डिफरेंट समझ में आने वाले हैं। तो यहाँ से गंगा रिवर बनती है। बस फटाफट यहाँ से थोड़ा सा फोटो क्लिक करके और यहाँ से बस हम निकलेंगे। देवप्रयाग में हमारा तीसरा ब्रेक था और यहाँ देवप्रयाग के बाद रास्ता काफ़ी अच्छा मिला है हमें। पूरी पक्की सड़क है, हाईवे और काफ़ी अच्छा रास्ता है। तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे इस रास्ते में। ऐसा रास्ता मिल जाए तो क्या ये शाम होने से पहले ही हम सोनप्रयाग टच कर देंगे। देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं सोनप्रयाग।
यहाँ नीचे से हमें आगे जाकर लेना है लेफ़्ट। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हमें लेना है लेफ़्ट, जो कि हमारी डेस्टिनेशन केदारनाथ का रास्ता है। और आज काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। भीड़ का कारण है दिवाली, और ऑब्वियसली कल दिवाली है तो भीड़ भाड़ तो आज होना लाजमी है। तो आगे जाके हमें लेना है लेफ़्ट, और हम भी काफ़ी जल्दबाजी में हैं। तो यहाँ से लेंगे हम लेफ़्ट। भाई साहब देख कर यार। तो यहाँ से लेंगे हम लेफ़्ट, और लेफ़्ट में ही है हमारी डेस्टिनेशन केदारनाथ का रास्ता। और अब हम आ चुके हैं श्रीनगर। हाँ, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर नाम का शहर है, और जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है। ये उत्तराखंड में श्रीनगर नाम का शहर है, जो कि है गढ़वाल ज़िले के अंतर्गत आता है ये शहर। अलकनंदा नदी के तट पर पूरा शहर बसा हुआ है। काफ़ी बड़ा शहर है। समुद्र तल से ऊंचाई है इस शहर की 1700 फीट। तो काफ़ी बड़ा शहर है, प्रमुख माना जाता है ये शहर उत्तराखंड में। और अभी तक जैसे देवप्रयाग से हम चल रहे हैं तो रोड काफ़ी अच्छा मिल रहा है, रोड में कोई इशू नहीं आया है। कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस हो सके उतना कवर कर लें। तो श्रीनगर से 14 किलोमीटर बाद हमने ले लिया अपना अगला ब्रेक, और 5 मिनट के लिए हम रुके हुए हैं। नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं तो रिफ़्रेशमेंट भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा हमारा। बस यहीं बगल में ही है धारी देवी का मंदिर, जो कि उत्तराखंड की कुल देवी मानी जाती हैं धारी देवी। ठीक नदी के बीचों बीच धारी देवी माता का मंदिर है। इसमें एक चमत्कारिक मूर्ति है जो दिन में अपना 3 बार रंग बदलती है। तो यहाँ हम जल्दी से दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। धारी देवी माता के दर्शन के बाद अब हम निकल चुके हैं, और लास्ट ईयर हम यहाँ पर रुके थे चाय ब्रेक के लिए, लेकिन आज नहीं रुकेंगे। ऑलरेडी हमारे ब्रेक काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो पहाड़ों का तो भाई साहब यही हाल है, पल भर में नरम और पल भर में एकदम कठोर रोड। आपको कब अच्छा रोड मिल जाए, कब एकदम लैंडस्लाइड और ऑफ रोड मिल जाए, कोई भरोसा नहीं है। और उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ तो आपको हर मौसम में आपको जो है रोड का कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा ही मिलेगा लगा हुआ। ऐसे जो ये जो टर्न आते हैं इसमें डर लगता है कि स्किड ना हो जाए स्कूटी, लेकिन अभी तक हमें कोई इशू नहीं गया है स्कूटी में। काफ़ी बढ़िया चल रही है वैसे स्कूटी। तो अब हम आ चुके हैं रुद्रप्रयाग शहर, जो कि एक ज़िला है, और हम हैं शहर के स्टार्टिंग पॉइंट में। यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, एक शहर अंदर वाला, एक बाईपास वाला। ऊपर वाला ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये वाला जो है बद्रीनाथ तुंगनाथ वाला। हमारा रास्ता है नीचे वाला जो जाएगा केदारनाथ के लिए। ब्रिज से लेना पड़ेगा लेफ्ट। तो रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है। काफ़ी बड़ा शहर है, ज़िला है रुद्रप्रयाग, और जो है नगर निगम भी है। ये देवप्रयाग से 65 से 70 किलोमीटर की दूरी है इसकी। तो काफ़ी खूबसूरत है रुद्रप्रयाग शहर। हम रुक गए हैं एक फ्यूल स्टेशन पे, पेट्रोल पंप में, और पेट्रोल पंप के पीछे कुछ नज़ारा ऐसा है, पहाड़, नदियाँ। बस यहाँ से हम फटाफट जो है फ्यूल डला के जो है निकलेंगे। दोनों गाड़ियों में हम अपनी फ्यूल डलाएंगे और बगैर किसी देरी के यहाँ से निकलेंगे हमने अपनी दोनों गाड़ियों के फ्यूल टैंक फुल करा लिए हैं। रुद्रप्रयाग से ये पेट्रोल पंप की दूरी थी 12 किलोमीटर। उसके बाद ही हमें ये पेट्रोल पंप मिला है। हम आ चुके हैं अगस्त मुनि, और यह शहर हिंदू मान्यताओं के अनुसार काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि हमारे जो सप्त ऋषि हैं और उन ऋषियों में से एक महान ऋषि हैं अगस्त मुनि ऋषि, उनके नाम पर ये शहर पड़ा हुआ है। और रुद्रप्रयाग से इस शहर का डिस्टेंस है अगस्त मुनि का 16 किलोमीटर। तो पेट्रोल पंप यहाँ बस 4 किलोमीटर पीछे ही है। काफ़ी बड़ा और रंग बिरंगा शहर है, दिवाली की चहल पहल अलग ही दिख रही है यहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा शहर है अगस्त मुनि। ओ भाई साहब, दिख रहा है आपको वो दूर बर्फीले पहाड़, हिमालय पर्वत। फाइनली इतनी देर बाद हमारी आंखों को सुकून मिला है। पूरे दिन के बाद अब जाकर राहत मिली है। पता नहीं ये कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा कि नहीं, आप लोग वो फील कर पा रहे हैं कि नहीं जो मैं फील कर रहा हूँ। बहुत सुकून मिल रहा है पूरे दिन के बाद, फाइनली सुकून। उत्तराखंड में आपको इस टाइप के ब्रिज मिलते ही रहेंगे जगह जगह, क्योंकि पहाड़ों में नदी नाले कटे हुए हैं। तो ये ऐसे ब्रिज मिलना बहुत आम बात है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आपको जगह जगह ऐसे मिलता ही रहेगा। और
और यहाँ पे जो ये ट्रक गिर गया था लैंडस्लाइड के कारण, पहाड़ों में लैंडस्लाइड बहुत आम बात है, तो पहाड़ों में गाड़ियाँ चलानी पड़ती हैं बहुत ध्यान देकर। मेरा गोप्रो ख़राब हो चुका था, ख़राब तो नहीं कहेंगे, बैटरी ऑफ हो गई थी, तो अब जाकर सही हुआ है और अब जाकर चालू किया मैंने गोप्रो। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, काफ़ी लेट हो गए हैं। हम सोच रहे थे कि 5 बजे 6 बजे तक हम सोनप्रयाग टच कर देंगे, लेकिन 5-6 किलोमीटर अभी भी बचा है। वैसे रात में तो कभी भी सलाह नहीं दूंगा गाड़ी चलाने की, ना ही कोई राइडर आपको सलाह देगा कि आप रात में पहाड़ों पर गाड़ी चलाएं, लेकिन हमारी मजबूरी है, अब सोनप्रयाग पहुंचकर ही रुकेंगे। सोनप्रयाग तो नहीं रुक पाए हम, लेकिन उससे पहले जगह है 1.5 से 2 किलोमीटर पहले, इस जगह का नाम है सीतापुर, तो यहाँ रुक रहे हैं हम। भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण सोनप्रयाग में रूम खाली नहीं है। हमारे एक दोस्त ने बताया, जो कि वहीं था, उसने बताया कि भाई यहाँ पे ना ही डोरमेट्री खाली है, ना रूम, ना होटल, एक भी जगह नहीं है। तो ये है जो हमारे दोस्त उमंग पटेल, जो कि गुजरात से हैं, हमें रास्ते में मिल गए थे, बीच रास्ते में इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। तो ये सोनप्रयाग गए थे और इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे बिल्कुल भी जगह खाली नहीं है, बिल्कुल परेशान मत हो, सीतापुर में ही रुक जाओ। उमंग ने पहले ही होटल देख रखा था, रूम बुक कर लिए थे सीतापुर में, तो यहाँ हम लोग फाइनली रुक रहे हैं। दिन भर की थकान के बाद यहाँ सीतापुर में हम रुक रहे हैं। तो उमंग भाई ने हमारे लिए पहले ही होटल बुक कर दिया था, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये है होटल धारीवाल, जो कि सीतापुर में है। सीतापुर सोनप्रयाग से 1.5 से 2 किलोमीटर की 2 किलोमीटर की लगभग दूरी पर है, और रास्ता ऐसा है रात का, देख लीजिए। ये होटल जो है धारीवाल, तो अब फटाफट निकलते हैं होटल के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं हम, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। गुजराती पटेल भाइयों ने बहुत हेल्प की, उन्होंने पहले से ही होटल देख रखा था हमारे लिए, यहाँ होटल धारीवाल, तो काफ़ी वेट भी किया उन लोगों ने हमारा। और ये है हमारा रूम, होटल का रूम, ये 4 बेड रूम है। और वॉशरूम देख लेते हैं यार, रूम तो ठीक है वैसे, चलो वॉशरूम भी बढ़िया है, वैसे कोई इशू नहीं है, तो वॉशरूम भी बढ़िया है, रूम काफ़ी सही है। गर्म पानी वगैरह सारी फैसिलिटीज़ है रूम में। वैसे 150 रुपये पर हेड में आपको क्या चाहिए, सारी बेसिक फैसिलिटीज़ है। वैसे काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल। जय श्री महाकाल।